बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए खास सूचना, बिना गणवेश के बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकेंगे परीक्षार्थी। गुरुवार 6 मार्च 2025 से 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, लेकिन अब की बार शिक्षा बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। उन नियमों की पालना करने पर ही परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे, जिनमें सबसे खास नियम तो यही है कि अब की बार बिना स्कूली ड्रेस के परीक्षार्थी अपनी बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकेंगे। साथ ही परीक्षा समय को लेकर भी परीक्षार्थियों को सतर्क होने की जरूरत है, जिससे वो अपनी परीक्षा सुगमता से दे सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब की बार कौन से नए नियम जारी किए हैं, परीक्षार्थियों को क्या करना होगा, केंद्र पर पहुंचने के साथ परीक्षा समय व नकल पर लगाम कसने को लेकर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा पप्पू सिंह सिकरवार ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। 6 मार्च से कक्षा 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सर, ऐसा अब की बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्या नए नियम आए हैं जिससे बच्चे अपनी परीक्षा सुगमता से दे सकें? कुछ ऐसे विशेष निर्देश जारी हुए हैं ताकि परीक्षा बहुत ही शांति और स्वच्छता के साथ पूरे राजस्थान प्रदेश में संपन्न हो सके। तो सबसे पहला निर्देश यहाँ जारी हुआ है वो यही है कि कोई भी बच्चा अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुँचे और वहाँ अपने विद्यालय की जो गणवेश है उस गणवेश में ही आए, ताकि जो डमी विद्यार्थी हैं या जो भ्रामक बच्चे हैं उनकी आसानी से पहचान की जा सके। परीक्षा केंद्र पर कौन सा समय है जिस समय से पहुंचे बच्चे? बोर्ड परीक्षा का जो समय है वो प्रातः 8:30 बजे से 11:45 का समय है जी। तो बच्चे को परीक्षा के पहले दिन सामान्यतः आधा घंटे पहले पहुंचना चाहिए और अन्य परीक्षा दिवसों में 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। और परीक्षा कक्ष में जो प्रवेश का समय है उसका वो परीक्षा प्रारंभ का समय ही है। यदि किसी विशेष कारण से कोई बच्चा लेट होता है तो उसे केंद्राधीशक के द्वारा ये जरूर पूछा जाएगा कि किस कारण से आप लेट हुए हैं। तो अब उसका जो विवेक है उस विवेक संबद्ध निर्णय के अनुसार अधिकतम परीक्षा आरंभ के आधा घंटे तक उस बच्चे को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जा सकता है। अब की बार बोर्ड परीक्षा में ये भी अनिवार्य कर दिया है कि बिना गणवेश के किसी भी स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि सर मान लो किसी के पास गणवेश नहीं है तो उसको फिर परीक्षा देने का क्या ऑप्शन क्या है उस पर? सामान्यतः ये व्यवस्था माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने इसलिए बनाई है ताकि सभी बच्चे गणवेश में आएँ, सभी बच्चे अपने विद्यालय की जो पहचान है उसको सुनिश्चित करें और उस बच्चे की पहचान सुनिश्चित हो सके। लेकिन फिर भी कोई विशेष कारणों से कोई बच्चा यदि गणवेश में नहीं आता है तो उससे वाजिब कारण पूछा जाएगा और उस कारण के आधार पर उस संस्था प्रधान से और उस विद्यालय से ये पूछा जाएगा कि आपका बच्चा किस कारण से गणवेश में नहीं आया है। सामान्यतः गणवेश अगर कोई बच्चा पहन के नहीं आता है तो उसको परीक्षा से वंचित नहीं करेंगे, लेकिन उसका वाजिब कारण जरूर पूछ करके उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। सर, परीक्षाओं के दौरान सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों को आते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे लेट भी पहुँचते हैं परीक्षा केंद्र पर, उनके लिए क्या ऑप्शन है? हमारा तो सुझाव यही है कि परीक्षा का प्रारंभ का जो समय है वो प्रातः 8:30 बजे है, तो बच्चे को अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंच जाना चाहिए। यदि किसी कारण से बच्चा यदि समय से नहीं पहुंच पाता है तो भी हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ यह निर्देश जारी किए हैं कि उसके लेट होने के वाजिब कारणों को समझ करके केंद्राधीशक महोदय अपने विवेक संबद्ध निर्णय से उस बच्चे को परीक्षा में बिठाएंगे। लेकिन यह नियम एक सीमा तक ही है। अधिकतम परीक्षा के प्रारंभ होने के आधा घंटे तक ही हम उस बच्चे को अनुमत कर सकते हैं और आधा घंटे के बाद किसी भी कीमत पर केंद्राधीशक उन्हें अनुमत नहीं करेंगे। बोर्ड परीक्षा के और कैसे कौन से नए नियम आए हैं या फिर नकल को रोकने के लिए अब की बार क्या तरीके अपनाए गए हैं? धौलपुर जिले के 91 परीक्षा केंद्रों पर वर्ष 2025 में बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरे धौलपुर जिले में एक भी परीक्षा केंद्र संवेदनशील एवं अति संवेदनशील नहीं है। तो हमारे केंद्राधीशक और हमारी जो टीम है वो बहुत ही मुस्तैदी के साथ परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूर्ण तैयार है। अब इसमें जो निर्देश जारी हुए हैं अब की बार, हालांकि पिछले वर्षों में ये हमारे धौलपुर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी होती थी और वीडियोग्राफर
पुलिस थाने से जब केंद्राधीक्षक और अतिरिक्त केंद्राधीक्षक 1 घंटे पूर्व प्रश्न पत्र निकाल करके अपने केंद्र पर ले जाते थे, वहीं से वीडियोग्राफी प्रारंभ हो जाती थी और वो वीडियोग्राफर पूरे केंद्र पर परीक्षा की अवधि में और परीक्षा की समाप्ति पर उत्तर पुस्तिकाओं की पैकिंग करने तक का वीडियोग्राफी का कार्य करता था। अब की बार एक थोड़ा सा संशोधन इसमें यही हुआ है कि जो हमारे धौलपुर जिले के जो निजी परीक्षा केंद्र हैं, धौलपुर जिले में 12 निजी परीक्षा केंद्र हैं, साथ ही इस वर्ष जो नवीन परीक्षा केंद्र बने हैं वो हमारे 6 नवीन परीक्षा केंद्र बने हैं उन सभी पर, और साथ ही हमारे जो कॉपियों का कलेक्शन सेंटर है उस पर, और जो हमारा प्रश्न पत्र का स्ट्रांग रूम है वहाँ पर बोर्ड की तरफ से CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं और इनसे बोर्ड के द्वारा लाइव पूरी प्रक्रियाओं का सूक्ष्म बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा। तो ये एक नवाचार है जिससे बहुत ही पारदर्शी और शुचिता से परीक्षाएं संपन्न होंगी। और भी ऐसे कोई नियम हैं जो परीक्षार्थियों के लिए, केंद्राधीक्षक के लिए, वीक्षक के लिए हों? हमारे जो निजी परीक्षा केंद्र हैं उन पर सभी पर हमने सभी सरकारी प्रधानाचार्य स्तर के अधिकारी को केंद्राधीक्षक बनाया है। साथ ही जितने भी उसमें वीक्षक लगेंगे या जितने भी परीक्षा में कार्मिक लगेंगे वो सभी राजकीय कर्मचारी होंगे। और इसके साथ साथ जिला परीक्षा संचालन समिति के द्वारा, चूँकि ये पूरी बोर्ड परीक्षा का क्या है कि प्रबंधन किया जाता है, स्वयं जिला कलेक्टर महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सदस्य सचिव होते हैं। तो 12 फरवरी 2025 को जिला परीक्षा संचालन समिति की बैठक का आयोजन DM साहब की अध्यक्षता में हुआ और उसमें यही निर्णय किया गया कि जो हमारे निजी परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर अन्य विभागों के अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे और परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को पूरी गोपनीयता के साथ निरीक्षण करेंगे और यदि कोई बात होती है तो तुरंत जिला कलेक्टर महोदय को और बोर्ड सचिव जो महोदय हैं उनको अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। अभी आपने बताया कि पूरे जिले भर में, धौलपुर जिले में और जो बोर्ड परीक्षाएं 10th 12th की 41,009 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। सर इसमें माध्यमिक कितने के, उच्च माध्यमिक कितने हैं, कितने केंद्र बनाए गए हैं, एक संक्षिप्त जानकारी। धौलपुर जिले में इस वर्ष 91 परीक्षा केंद्र हैं जिसमें 12 हमारे निजी परीक्षा केंद्र हैं तथा 79 जो हैं वो सरकारी परीक्षा केंद्र हैं और इन सभी पर 41,009 विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा देंगे। माध्यमिक स्तर की जो परीक्षाएं हैं उसमें 24,121 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं तथा उच्च माध्यमिक स्तर की जो परीक्षा है उसमें 16,888 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। ये लगभग 6 मार्च से और 9 अप्रैल तक परीक्षा 1 महीने तक चलेगी। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है। सर जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए आप कुछ ऐसा पॉजिटिव संदेश दें जिससे बच्चे कभी कभी क्या स्ट्रेस ले लेते हैं परीक्षा को लेकर? मेरा तो व्यक्तिगत रूप से यही सुझाव है कि परीक्षा को सहज रूप में लें, पर्याप्त नींद लें, अपने मन के भय को दूर करें और जो बिंदु आपने पढ़े हैं, जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उन्हीं को रिवाइज करें और अपने अंदर आत्मविश्वास रखें कि घबराएं नहीं कि परीक्षा में यदि हमसे ये चीज़ नहीं आई तो क्या होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे के मन में डर रहता है, भय रहता है, तो उससे उसका पेपर बिगड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। बच्चे को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, पर्याप्त उसका भोजन होना चाहिए और परिवार का भी पर्याप्त सहयोग होना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में अपने प्रश्नों को हल करेंगे तो अच्छे अंक बच्चे प्राप्त करेंगे और बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। मैं आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए धौलपुर जिले के सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपकी परीक्षाएं होंगी और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे।